जादुई मटकी और चिरंजीवी। महाराज, किसी ने मेरी पशु चुरा लिए। अब मैं कैसे खेती बाड़ी करूंगा? मंत्री, इसको खेती करने के लिए पशु दिए जाए और इसके पशुओं की खोज की जाए। जी महाराज। राज दरबार में महाराज की जयकार होने लगती है। वो यमुना नदी के किनारे बसे हस्तिनापुर नगर में रहते थे। कृपलानी महाराज अपने नाम के जैसे ही कृपालु व्यक्तित्व के राजा थे। एक दिन दरबार में, मंत्री, नगर की खेती और नगरवासियों के क्या हालत है? नगर में सब कुशल हैं, बस किसान फसल की कटाई को लेकर चिंता में हैं। किसानों को उसके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अगले ही महीने नगर में तेज आंधी के साथ बहुत बारिश हुई, जिसके कारण बांध टूट गए। नगर में बाढ़ आ गई और नगर की फसल भी खराब हो गई। महाराज, नगर में सब बाढ़ से बहुत परेशान हैं। महाराज का महल एक किले पर बनाया गया था, इसलिए वहाँ बाढ़ का पानी नहीं घुस पाया। महाराज ने नगर का हालत जानने का आदेश दिया। मंत्री, नगरवासियों को महल में आसरा दिया जाए। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? महामंत्री, आदेश का पालन कीजिए। नगरवासी मेरा परिवार है। महाराज का आदेश सुनकर महामंत्री नगरवासियों को महल में ले आते हैं और रहने को कहते हैं। ये जानकर नगरवासी बोलते हैं, महाराज की जय हो, आप हमारे भगवान हैं महाराज। नगरवासियों, जब तक बाढ़ का पानी सूख नहीं जाता, तब तक आप सभी यहीं निवास करेंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी पूरी तरह से सूख जाता है और सभी नगरवासी अपने अपने घर पर जाते हैं, परंतु बाढ़ से उनके घर टूट गए होते हैं। महाराज नगर की सैर पर निकलते हैं तो ये हालत देखकर आदेश देते हैं। महामंत्री, नगरवासियों को सहायता कोष से सहायता दी जाए। कुछ ही दिनों बाद हस्तिनापुर गांव बाढ़ के हालत से उभर गया। एक दिन दरबार में एक नगरवासी अपनी बेटी की शादी के लिए सहायता मांगने आया। ये सुनकर मंत्री कहते हैं, महाराज, अब सहायता कोष में खजाने खाली हो रहे हैं। मंत्री, आप इनकी बेटी की शादी के लिए दान दीजिए, चिंता ना करिए। महाराज के आदेश पर नगरवासी को सहायता प्रदान कराई गई और फिर दरबार से महाराज के जाने के बाद मंत्री और सभी राज दरबारी वापस में बातें करने लगे। लगता है महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हाँ, आप सही कह रहे हैं महामंत्री। ऐसे ही महाराज नगरवासियों की सहायता करते रहे तो दूसरे प्रांत से हमें युद्ध की अवस्था में परास्त होना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद नगर के बाहर एक परिवार बैठा रो रहा था। उसकी खबर महाराज को दी गई। ये सुनकर महाराज ने आदेश दिया, उसे दरबार में उपस्थित किया जाए। ये सुनकर संजय और उसके परिवार को राज दरबार में उपस्थित किया गया। महाराज एवं मंत्रियों से उसकी आप बीती पूछी गई तो संजय ने बताया, महाराज, मैं दूसरे गांव का एक बनिया हूँ, परंतु मुझ पर चोरी का आरोप लगाकर मुझे नगर से निकाल दिया गया। तो फिर इस नगर में क्यों आए हो? महाराज, मैंने आपकी दया की बहुत प्रशंसा सुनी है। मुझ बेसहारे पर भी थोड़ी कृपा कर दीजिए महाराज। संजय की सारी बातें सुनकर मंत्री के मन में शंका हुई तो मंत्री महाराज से कहते हैं, महाराज, ये किसी नगर का गुप्तचर भी हो सकता है। इन्हें नगर में आसरा ना दें। महाराज मंत्री की सारी बातों पर विचार करते हैं और संजय की हालत को देखकर मंत्री को आदेश देते हैं, मंत्री, इन्हें नगर के खेतों में काम और आवास दिया जाए। वो अगले ही दिनों से खेतों में काम करने लगा। एक दिन खेत में काम कर रहे संजय को एक मटकी जमीन में गड़ी हुई मिली। ये देखकर संजय ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। उसकी पत्नी वहाँ आई। जल्दी निकालो, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। संजय मटकी को निकालता है, परंतु मटकी एक लाल कपड़े से बंधी होती है। जल्दी खोलो, जरूर इसमें खजाना होगा। संजय एक ईमानदार व्यक्ति था, परंतु कमला थोड़ी लालची थी। कमला की कही खजाने की बात सुनकर जादुई मटकी में खजाना भर गया। ये देखकर अब हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। नहीं कमला, ये महाराज का है, हमारा नहीं। संजय के ये कहने पर कमला उदास हो जाती है और फिर संजय उसे बहुत समझाता है। अंततः संजय वो मटकी राज दरबार में ले जाकर महाराज को सौंप देता है। ये देखकर महाराज उसे इनाम स्वरूप सोने की गिन्नियां देते हैं। संजय, हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हैं।
संजय की ईमानदारी देखकर महाराज ने उसे राजमहल का हिसाब किताब करने का काम सौंप दिया। ये देखकर मंत्री के साथ साथ और सभी को भी उससे ईर्ष्या होने लगी। वाह संजय, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। वहीं पर ये सब सुन रहे संजय के पड़ोसी मोहन के मन में एक विचार आया। फिर अगले ही दिन नगर में सूचना मिली कि वो मटकी महल से चोरी हो गई है। राज दरबार में सभा बुलाई गई। मंत्री, आप क्या खबर लाए हैं? महाराज, हो ना हो ये काम संजय बनिया की हुई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है महामंत्री? महाराज, वो खजाने वाली मटकी आपका विश्वास जीतकर इनाम पाना चाहता था, सो उसने पा लिया और फिर उसे लालच आ गया होगा, इसीलिए वो मटकी भी चुरा ली। नहीं महाराज जी, ये बिल्कुल गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज मंत्री और अपने राज दरबारियों की बात सुनकर उन पर विश्वास कर लेते हैं और संजय को नगर से निकाल देते हैं। मंत्री, आप इस चोरी का पता अवश्य लगवाइए। संजय अपना सामान लेकर नगर से जा ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में चिरंजीवी मिलता है और वो उसे पूछता है, क्या बात है, आप इतना रो क्यों रहे हो? संजय ने अपनी आप बीती बताई तो चिरंजीवी संजय को महल में ले आया और महाराज से बोला, महाराज, मैं चोर को ढूंढकर आपके समक्ष लाऊंगा। ठीक है, आपके पास एक दिन का समय है। धन्यवाद महाराज। चिरंजीवी ने महल में बैठकर उस मटकी पर ध्यान लगाया तो वो मटकी उड़कर उसके समक्ष आ गई। ये देखकर चिरंजीवी ने मटकी पर ध्यान केंद्रित किया तो उसमें से निकल रही एक रोशनी इशारा कर रही थी। चोर पकड़ा गया। कौन है वो चोर? महाराज, आपका पशु पालक मोहन यही चोर है। दरबार में मोहन को उपस्थित किया गया और उसे पूछा गया तो वो बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे खजाना देखकर लालच आ गया था और संजय की प्रशंसा से ईर्ष्या होने लगी थी और मैं संजय की पुरानी बातें जानता था। मैंने सोचा कि मैं करूंगा तो इल्जाम उस पर लगेगा, यही सोचकर मैंने चोरी की थी। और कुछ ऐसे संजय बनिया की ईमानदारी सिद्ध हुई और दूसरे नगर का चोर भी पकड़ा गया। हमें हमेशा ईमानदार बनकर अपना काम करना चाहिए। वक्त आने पर मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है।